बडगाम पुलिस को तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। पूरा गांव बडगाम पुलिस जिंदाबाद, बडगाम पुलिस जिंदाबाद, एसएसपी जिंदाबाद, एसएचओ जिंदाबाद। इन्होंने जितना भी इनसे हुआ उतना जल्दी इन्होंने केस चालू किया। हम इनको सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कोई कोताही नहीं की। तमाशा देखो, मैं सबका हिसाब देके दूंगा। ये आपकी वादा है। गलवामपुरा बडगाम में जिस तरह से बडगाम पुलिस ने 36 घंटों के अंदर रेप एंड मर्डर केस को सॉल्व किया है, उसके बाद यहाँ पर लोगों ने बडगाम पुलिस की सराहना की, बडगाम पुलिस के हक में नारेबाजी की। ताहम एहतजाज कर रहे हैं ये लोग। मुतालबा यही है कि जो कातिल है इसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो सजा होनी चाहिए। हालांकि ये लोग इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे सीज करने तक, उसे अटैच करने तक का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जिस तरह से बडगाम पुलिस ने इसमें केस में तेजी दिखाई, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की और महज 36 घंटों के अंदर जो कातिल है उसे गिरफ्तार किया, उसकी लोग कहीं ना कहीं सराहना करते हैं। लेकिन साथ ही अभी कुछ देर कबल यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे, लोगों ने एहतजाज किया और एहतजाज के सीएम तक जो है अपनी बात ये लोग पहुंचाना चाहते थे। हालांकि इनका मुतालबा वाज़ेह है कि सख्त से सख्त पॉलिसियां होनी चाहिए, कवानीन में तरमीम होनी चाहिए, सख्त कवानीन नाफिज होने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के जराइम समाज में ना हो। हालांकि जिस तरह मैंने पहले ही कहा, बडगाम पुलिस ने जिस तरह से इस केस में कार्रवाई की, कहीं ना कहीं लोगों ने बडगाम पुलिस की सराहना की। लेकिन साथ ही ये बडगाम पुलिस से मुतालबा भी कर रहे हैं कि जो इसमें मुलवस है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे भी अटैच करना चाहिए। ये लोगों का मुतालबा है। यहाँ पर गुज़श्ता रोज से ही लोग सड़कों पर है, एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा सिर्फ वाज़ेह है कि ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा शख्स कोई भी बुरा काम करने से सोचे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप पहले ये बयान आप सुन लीजिए, ये लोग क्या कह रहे हैं। फांसी मिलनी चाहिए, सबसे पहले हम ये चाहते हैं। और दूसरी बात, हम इसलिए प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये बेटी यहाँ की नहीं रहने वाली थी। जो ये रहने वाले हैं ये यहाँ के नहीं रहने वाले। हम ये चाहते हैं इनको लगे कि ये हमारे साथ है। पूरा गांव आप देख रहे हो, हमारे गांव की इतनी बदनामी होगी कि सर आपको खुद पता है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इस टाइम। वो इसको नहीं हुआ, हम ये चाहते हैं इसके खानदान को फिलहाल कश्मीर से बाहर कर दो। और हम सीएम सर को ये कहना चाहते हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया है, मुझे पता है सर ये मतलब इस टाइम जेल में है। अगर इसको कुछ हो गया ना तो इन पे उल्टा केस हो जाएगा, अगर ये तफ्तीश के दौरान मरेगा सर। लेकिन हम ये चाहते हैं ये नया बिल कोई ऐसा लाए जिससे मतलब अगर कोई ऐसा दरिंदा वाक़ा पेश आए आने वाले वक्त में, अगर चाहते हैं कवानीन में रिफॉर्म्स आए। जी सर, क्यों नहीं, जब ऐसे वाक़ा पेश आए फिर तो मेरी बेटी कैसे जिएगी। वो तो यही चाहती है, मेरी छोटी बहन है घर में, वो चाहती है कि मैं अब स्कूल भी नहीं जाऊंगी। कल वो मुझे कह रही थी कि स्कूल भाई मेरे साथ आना, कल स्कूल आना मेरे साथ, और स्कूल वालों को बोलना मुझे सर्टिफिकेट दो, क्योंकि आज से मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं सेफ नहीं हूँ। अपने पास रखी कातिलों को बडगाम पुलिस ने 36 घंटों के अंदर केस सॉल्व किया। सलाखों के पीछे क्या कहेंगे? हम बडगाम पुलिस को तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। पूरा गांव बडगाम पुलिस जिंदाबाद, बडगाम पुलिस जिंदाबाद, एसएसपी जिंदाबाद, एसएचओ जिंदाबाद। इन्होंने जितना भी इनसे हुआ उतना जल्दी इन्होंने केस चालू किया। हम इनको सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कोई कोताही नहीं की। लेकिन सर
ये जो है ये हमारे गांव में ज्यादा दीनदारी दिखाते थे और सर इतनी दाढ़ी है इनकी। जब ये चल रहे थे हम इनको कह रहे थे जावेद साहब कह रहे थे, मुदासिर साहब कह रहे थे, साहब बुला कर कह रहे थे। और अगर हम दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, मुझे पता है इस टाइम जो गांव का बड़ा आदमी है, मतलब जो मस्जिदों का ये होते हैं ना, बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, चेयरमैन है चाहे कोई भी हो, वो सामने नहीं आएंगे मीडिया के सामने, क्योंकि उनको पता है 1 साल के बाद 2 साल के बाद हमें इनसे फेस करना ही करना है। इसीलिए सर हम यही कहना चाहते हैं, लास्ट में इतना चाहते हैं।